Hello everyone, this is चिराग परेख once again welcoming you to the programming world. So हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे हैं अभी तक सी प्रोग्रामिंग के अंदर और उसमें लास्ट हमने देखा था दैट इज एल्सिफ लेटर. लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट में अब हमारे पास बचा है दैट इज स्विच स्टेटमेंट. सो स्विच स्टेटमेंट कब काम आता है? सो लेट मी टेल यू. जब भी हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर लेट अस से कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास और वो एक्सप्रेशन इवेल्युएट होकर हमें फिक्स पता है कोई 4-5 वैल्यू में से ही कोई एक वैल्यू आने वाली है, या तो फिर 8-10 या तो फिर मैक्सिमम 15-20 वैल्यूज में से ही, बट फिक्स्ड इतने ही कुछ वैल्यूज में से आपको रिजल्ट मिलने वाला है और हर एक वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग एक्शन अगर परफॉर्म करना है, ऐसे केस में आप लोग यूज़ करोगे स्विच केस स्टेटमेंट, जो कि हमारे सी प्रोग्रामिंग के कंडीशनल स्टेटमेंट्स में लास्ट होगा. इसके बाद हम लोग लूपिंग स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड डायरेक्टली आई एम शेयरिंग यू द स्क्रीन. डेव C++ की विंडो में यहाँ पर ओपन कर लूँगा और हम लोग जिस फाइल के ऊपर काम कर रहे थे दैट इज demo.c, उस फाइल को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ. ठीक है, लास्ट यहाँ पर हमने ये देखा था कैलकुलेटर सिमुलेटर. ऑफकोर्स यही कैलकुलेटर सिमुलेटर हम लोग स्विच केस के साथ भी बनाएंगे, बट बिफोर दैट एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ. ठीक है, तो यस, सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और उसके अंदर हमने डिस्कस किया अभी तक दैट इज सिंपल इफ, सेकेंड वन इफ एल्स, थर्ड वन नेस्टेड इफ एल्स, फोर्थ वन एल्स इफ लैडर. राइट, तो अभी फिफ्थ वन हम लोग देखेंगे आज दैट इज स्विच केस स्टेटमेंट. ठीक है, ये आज हम डिस्कस करेंगे. दिस इज जस्ट टू गिव यू दी ओवरव्यू व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. स्विच केस की बात अगर करें तो सबसे पहले उसका सिंटैक्स हम लोग देखेंगे. स्विच, देन सम एक्सप्रेशन विल कम हियर. नाउ लेट मी टेल यू, ये जो भी एक्सप्रेशन हमारा होगा ये कंपलसरी ऐसा होना चाहिए जो इवेल्युएट होकर आइदर हमें इंटीजर वैल्यू दे या तो फिर कैरेक्टर वैल्यू दे. ओनली दिस टू डेटा टाइप्स आर अलाउड इन केस ऑफ दिस एक्सप्रेशन विच इज राइट नाउ गेटिंग हाईलाइटेड. जो अभी मैंने हाईलाइट किया है उस एक्सप्रेशन पे सिर्फ इंटीजर्स या तो फिर कैरेक्टर्स आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई डेटा टाइप अलाउड नहीं है. राइट, तो जो भी फिक्स मैंने बताया था कि ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होकर फिक्स हमें पता है कि 4-5 वैल्यू में से ही कोई आने वाली है, तो वो वैल्यूज़ को यहाँ पर हम अलग अलग केस के फॉर्म में लिख देंगे. दैट इज लेट अस से केस 1. अगर केस 1 है तो कौन से स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करने वो आप लोग यहाँ पर लिखोगे और लास्ट में आप लोग लिखोगे ब्रेक. ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखा है तो मल्टीपल भी ऑफकोर्स हो सकते हैं. द सेम वे यू कैन हैव केस 2. अगर केस 2 है देन सम स्टेटमेंट्स that you would like to execute, after that break. After that case 3, some statements that you would like to execute in case of case 3 and then break. तो इस तरीके से जितने चाहे उतने केस स्टेटमेंट्स केस आप लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो और लास्ट में आप लोग एक डिफ़ॉल्ट केस बना दोगे. ठीक है, उसमें भी आप कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो और लास्ट में ब्रेक. एंड स्विच इज अ स्टेटमेंट, तो स्विच के ख़त्म होने के बाद आप लोग को यहाँ पर सेमीकोलन करना पड़ेगा. लेट मी टेल यू, ये जो सेमीकोलन है दिस इज ऑप्शनल इन केस ऑफ सम कंपाइलर्स, बट लेट मी टेल यू कि कुछ कंपाइलर में वो ऑप्शनल है, कुछ कंपाइलर्स में वो कंपलसरी है. सो बेटर कि हम लोग सेमीकोलन लगा ही दे. हर एक डजंट मैटर कि कौन से भी कंपाइलर के साथ हम लोग काम करें, लेकिन अगर हम लोग सेफर साइड चलना चाहते हो तो सेमीकोलन हम लोग लगा ही देंगे. ठीक है, तो ये है सिंटैक्स हमारे स्विच केस स्टेटमेंट का. अब इस सिंटैक्स को आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना. ठीक है, मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर रहा हूँ. ठीक है, इसी सिंटैक्स को यूज़ करके हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे. ठीक है, दैट इज यहाँ पर बेसिकली मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ दैट इज कैरेक्टर कलर. ठीक है,
ना ये जो भी कलर है इसकी वैल्यू मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा printf एंटर दी कलर। ठीक है, यहाँ पर मैं यूज़र को पहले से ऑप्शन दे देना चाहता हूँ, दैट इज यू मे चूज द कलर आइदर रेड, ग्रीन और ब्लू, ओनली 3 कलर्स। ठीक है, जो कि बेसिक कलर्स है हमारे, तो इसीलिए RGRB, दैट्स इट। रेड, ग्रीन, ब्लू, इन 3 में से किसी एक कलर को चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूज़र इन 3 में से ही कोई एक कैरेक्टर को इनपुट करेगा। अभी जो भी कैरेक्टर इनपुट करेगा, इसको इनपुट में लेने के लिए ऑफकोर्स हम लोग scanf भी यूज़ कर सकते हैं और getch भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ scanf। ठीक है, %c बिकॉज इट्स अ कैरेक्टर डेटा टाइप, उसको मैं स्टोर करूँगा एड्रेस ऑफ कलर वेरिएबल के अंदर, जो कि एक ही वेरिएबल हमारे पास है, तो ऑफकोर्स उसी के अंदर हमें इसको सेव करना पड़ेगा। तो अब यूज़र जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, दैट इज एंटर द कलर। ठीक है, यूज़र R, G या B 3 में से जो भी कैरेक्टर इनपुट में देगा वो कलर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अभी हमें स्विच केस को चलाकर चेक करना है कि कलर वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे स्विच एंड देन कलर। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू, तो इसके लिए हम अलग अलग केस बना देंगे, दैट इज अगर केस हमारा है R, देन व्हाट वी कैन से printf color is red, that's it, and then break। ठीक है, अगर केस G है, then what we can say printf, and yes, यहाँ पर हर एक केस के बाद आपको सेमीकोलन भी लगाना है। आई एम नॉट श्योर, मोस्टली जहाँ तक मुझे याद है मैंने सिंटेक्स में भी लगाया ही था। अगर इन केस में भूल गया हो तो आप उसको वहाँ पर करेक्ट कर लेना। हर एक केस के बाद में कोलन सिंबल यहाँ पर आएगा, कोलन नॉट सेमीकोलन। सेमीकोलन यहाँ पर ब्रेक और इस स्टेटमेंट के बाद आएगा, राइट, बट यहाँ पर आपके पास कोलन आएगा। तो अगर केस G है, देन ऑफ कोर्स यू वुड से कलर इज ग्रीन। तो यू कैन से बेसिकली यहाँ पर एक काइंड ऑफ मेन्यू ड्रिवन भी प्रोग्राम आप लोग कह सकते हो, जहाँ पर आप यूज़र को एक मेन्यू दे रहे हो कि आपको कौन सी चीज़ चूज़ करनी है, सिलेक्ट करनी है। यूज़र की चॉइस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सर्व करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक मैसेज सर्व कर रहे हैं हम लोग, दैट इज़ यू हैव चूजन दिस कलर, दैट्स इट। सिंपल, मेक इट सिंपल, बिकॉज यहाँ पर हमें स्विच कैसे वर्क करना है वो सीखना है। वन मोर थिंग, अगर केस ब्लू है तो सिंपली हम लोग बताएंगे दैट इज कलर इज ब्लू। ठीक है, दैट्स इट, और लास्ट में ब्रेक। तो यहाँ पर 3 केस हमारे कवर हो चुके। डेफिनेटली यूज़र इनके अलावा भी और कोई लेटर से येलो के लिए यूज़र ने Y प्रेस कर दिया, हालांकि वो हमारे मेन्यू में है नहीं, बट फिर भी यूज़र ने अगर ऐसा इनपुट दे दिया तो ऐसे केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट केस प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ पर हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कर देंगे दैट इज़ इनवैलिड कलर। ठीक है, आफ्टर दैट वन मोर थिंग यू कैन से दैट ट्राई अगेन, डिपेंड्स ऑन यू कैसा मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहते हो। मैं यहाँ पर सिंपल रख रहा हूँ, इनवैलिड कलर, एंड दैट्स इट। स्विच के बाद लास्ट में सेमीकोलन, दैट्स इट। तो यहाँ पर हो गया हमारा प्रोग्राम रेडी। यहाँ पर कुछ और एडिशन हम लोग करेंगे, बट वो बाद में, पहले इस सिंपल प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं, दैट इज़ F11 में यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर चॉइस इनपुट में दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल R, what it would say, color is red. One more time I am executing this time G, it says color is green, and if I say some another color, that is Y, it says invalid color. So yes, it's working perfectly fine, but let me tell you, यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर मैंने इस लोअर केस R डाला है तभी भी वो क्या कह रहा है, इनवैलिड कलर, बिकॉज यहाँ पर हमने अपर केस R ही लिया है, तो वो उसी के साथ मैच करेगा। एंड यस, वन मोर थिंग, कैसे वर्क फ्लो रहेगा उसका, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक्सप्लेन करनी है मुझे। लेट मी टेल यू, ऊपर से वो एग्जीक्यूट करते करते आएगा, जैसे ही स्विच केस के अंदर वो एंटर करेगा तो सबसे पहले इस वेरिएबल की वैल्यू को चेक करेगा। यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसको वो इवेल्युएट करेगा और फिर उसका जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर वो चेक करेगा। यहाँ पर डायरेक्टली वेरिएबल का नाम है तो उसकी वैल्यू वो यहाँ पर सीधा ले लेगा। तो कलर की वैल्यू जो भी यूज़र ने इनपुट में दी है, ठीक है,
लेट अस से वो कलर की वैल्यू है G, तो यहां से वो सीधा केस G के ऊपर जंप करेगा। यस, लेट मी टेल यू, स्विच के पास सारे केसेस जो भी यहाँ पर हमने डिफाइन किए हुए हैं उन सारे केसेस का एड्रेस उसके पास रहता है। तो यहाँ पर ये एल्सिफ की तरह वर्क नहीं करता। यस, लेट मी टेल यू, एल्सिफ कैसे वर्क करता था, वो कंडीशन इफ की चेक करेगा, अगर वो ट्रू नहीं है तो एल्सिफ की चेक करेगा। दैट इज नॉट हाउ स्विच केस वर्क्स, राइट। स्विच केस उससे भी एफिशिएंट है। यस, एक और ये डिफरेंस है जो कभी कभी पूछा जाता है। सो यस, यू कैन से स्विच केस इज more efficient than ELSIF, but yes, another thing, switch case you cannot say it is an alternative for ELSIF। जितने भी प्रोग्राम्स आप लोग ELSIF के साथ कर सकते हो वो सारे स्विच के साथ नहीं कर सकते, राइट। इन दैट केस अगर स्पेसिफिकली मैं अगर बताऊँ आपको, तो हम लोगों ने जो ग्रेड डिसाइड करने वाला प्रोग्राम था वो हम स्विच से नहीं कर सकते, राइट। अगर क्यों नहीं कर सकते ये आंसर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप लोग को नहीं पता है और आपको जानना है तो भी कमेंट करके मुझे बताना कि सर इसके ऊपर भी एक छोटा सा शॉर्ट बना दो या वीडियो बना दो, जो उस वीडियो में मैं आपको ये आंसर बता दूंगा, राइट। और जिनको ऑलरेडी पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट व्हाट वाज माय क्वेश्चन, माय क्वेश्चन वाज कि सारे प्रोग्राम्स जो हम स्विच के साथ कर सकते हैं, सॉरी एल्सिफ के साथ कर सकते हैं, वो स्विच के साथ नहीं कर सकते। और एक एग्जांपल भी मैंने दे दिया, दैट इज ग्रेड वाला प्रोग्राम, ठीक है। हाँ, लेकिन स्विच के साथ जितने कर सकते हैं वो सारे प्रोग्राम्स हम एल्सिफ के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हाँ कैलकुलेटर सिमुलेटर वाला देखेंगे, लेकिन अब ये कलर वाला हमने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट अस से कैसे वर्क करता है फिर से एक बार मैं बता दूं कि एल्सिफ में वो एक कंडीशन को चेक करता है, यहाँ पर इसके साथ पूरा एड्रेस पहले से रहता है। फॉर एग्जांपल अगर कलर की वैल्यू है, इवेल्युएट होकर यहाँ पर कलर की वैल्यू हमें मिली है B, तो वो सीधा केस B के ऊपर जंप करेगा, उसके साथ जुड़ा हुआ जो भी स्टेटमेंट ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही ब्रेक आएगा वो स्विच के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हर एक केस के बाद ब्रेक लिखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमने ब्रेक नहीं लिखा देन वो दूसरे केस में भी एंटर कर जाएगा। लेट अस से मैं उसका डेमो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ब्रेक लिखा हुआ है मैं उसको ब्रेक जो भी लिखा हुआ है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं उसको सेव करके अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देन यू कैन से अगर मैंने कलर R इनपुट में दिया है तो वो क्या कह रहा है, कलर इज रेड भी बोल रहा है और देन कलर इज ग्रीन भी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको ब्रेक नहीं मिला, तो नीचे के केस में भी वो एंटर हो गया और उसने ये वाला भी आउटपुट बता दिया, ठीक है। तो इसीलिए हर एक केस के बाद ब्रेक लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पर ये जो इसकी वीकनेस है कि अगर ब्रेक नहीं लिखा तो वो नीचे के केस में एंटर कर जाएगा, इसी वीकनेस को एज एन एडवांटेजेस यूज़ करते हुए हम लोग एक और चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं, दैट इज़ यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और केस में इसी के साथ लिख दूंगा, दैट इज केस लोअर केस R। आई गेस अभी तक आपको आइडिया आ गया होगा कि ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने पहले अभी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था तो लोअर केस R के लिए वो आउटपुट नहीं दिखा रहा था। अभी इस केस में क्या होगा, अगर कैपिटल R यूजर ने इनपुट किया है तो यहाँ पर जंप करेगा, यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं है और ब्रेक भी नहीं है तो नीचे के केस में भी वो एंटर करेगा, कहेगा कलर इज रेड, ब्रेक से बाहर निकल जाएगा, स्विच से बाहर। अगर लोअर केस R यूजर ने एंटर किया है तो सीधा वो यहाँ पर जंप करेगा, कलर इज रेड बोल के बाहर निकल जाएगा। सो हमारा काम यहाँ पर हो रहा है, राइट। ठीक इसी तरीके से हम लोग हर एक कलर के लिए सेपरेट केस एंटर कर देंगे, दैट इज केस लोअर केस अगर G है देन ऑल्सो इट शुड वर्क, अगर केस लोअर केस B है देन ऑल्सो इट शुड वर्क। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि स्टेटमेंट ब्लॉक को फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने लोअर केस B भी डाल दिया तभी भी वो बताएगा कलर इज़ ब्लू, और अगर मैं अपर केस B भी डाल रहा हूँ तभी भी वो मुझे बताएगा दैट इज़ कलर इज़ ब्लू। दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट। तो आई होप यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आ गया है। अगेन इसको भी पॉज करके पूरा आपको प्रोग्राम नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो स्विच का जो सेकेंड एग्जाम्पल है अभी हम वो देखने जाएंगे, तो इसीलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड जो हमारा प्रोग्राम है दैट वुड बी अगेन सेम, राइट अ प्रोग्राम टू मेक कैलकुलेटर सिमुलेटर
यहाँ पर एक चीज़ हम लोग डिफर करेंगे, डिफरेंस ये रहेगा एलसिफ और स्विच के बीच में कि यहाँ पर अगर आपको याद है तो एलसिफ में हमने ऑपरेटर्स को यूज़ किया था, ठीक है, सिंबल्स, प्लस का सिंबल एंटर करना था, माइनस का सिंबल। डेफिनेटली वो चीज़ भी यहाँ पर आप लोग कर सकते हो स्विच के साथ, बट यहाँ पर मैं नंबर लूँगा। और एक और चीज़ यहाँ पर जो अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल हमने देखा, तो केस जो आर था, बी था, उन सभी को मैंने कैरेक्टर उसकी डेटा टाइप था, इसीलिए मैंने उसको सिंगल कोट में लिखा था। अभी यहाँ पर मैं नंबर्स के साथ इस प्रोग्राम को करने वाला हूँ, तो यहाँ पर हमें वो सिंगल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो माइंड दिस थिंग वाइल यू आर यूजिंग दिस स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सबसे पहले अगेन सेम, हमें यहाँ पर टोटल 3 नंबर्स चाहिए, तो इंटीजर n1, n2 एंड देन आंसर, ये 3 वेरिएबल्स हमारे पास है। कैरेक्टर नहीं लेंगे हम लोग, बेसिकली यूज़र की चॉइस के लिए भी इंटीजर वेरिएबल ही यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज़र को बता देंगे कि अगर एडिशन करना है देन प्रेस 1, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, लाइक दैट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल्स ले लिए हैं। अगेन 2 नंबर्स भी हम लोग यहाँ से यूज़र से इनपुट में ले लेंगे। एंटर फर्स्ट नंबर, स्कैनएफ से इनपुट लेंगे, %d and that is address of n1, printf, enter second number and then scanf %d address of n2। आफ्टर दैट यहाँ पर अगर आपको याद है तो वो डमी स्कैनएफ की भी बात की थी, बिकॉज यहाँ पर हम लोग कैरेक्टर इनपुट ले रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर चॉइस भी हमारा इंटीजर ही है, तो यहाँ पर उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो स्पेस भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, पूरा मेन्यू अभी यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। printf (1) for addition, printf 2 for subtraction, printf 3 for multiplication। यहाँ पर हर एक ऑप्शन के बाद मैं \n लगा रहा हूँ, दैट इज फॉर न्यू लाइन, राइट। सो माइंड इट। एंड लास्ट वन इज फॉर डिवीजन। ऑफ कोर्स सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग यहाँ पर 4 ऑप्शन ही रखेंगे, और एक और यहाँ पर यूजर को मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, दैट इज एंटर योर चॉइस, ठीक है। स्कैनएफ से यूजर की चॉइस हम लोग यहाँ पर इनपुट में ले लेंगे, और वो ch वेरिएबल दैट इज फॉर चॉइस, इस वेरिएबल के अंदर हम उसको स्टोर कर लेंगे यूजर की चॉइस को, राइट। और उस चॉइस को डेफिनेटली हम इफ एल्स से, एल्सिफ लाइडर से तो चेक कर ही सकते हैं, बट उससे भी इजी रास्ता और एफिशिएंट रास्ता है हमारे पास, दैट इज स्विच चॉइस। और हम लोग यहाँ पर केस बनाएंगे केस 1, और यहाँ पर तो आपको पता ही कि डेफिनेटली जो सेम चीज़ हम एल्सिफ में कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पर भी स्टेटमेंट ब्लॉक में करेंगे, दैट इज आंसर इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 एंड देन विल से printf summation is equals to %d and that is your answer, ठीक है। एंड देन ब्रेक। यहाँ पर मैं एक चीज़ करता हूँ टू स्पीड अप आवर टास्क, यहाँ पर मैं इसी केस को कॉपी करके 3 बार और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिर्फ केसेस के नंबर्स चेंज कर दूंगा, 2, 3 एंड 4। अगर केस 2 है तो हम लोगों ने कौन सा ऑपरेशन बताया, सब्ट्रैक्शन, देन वी वुड से माइनस, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे स्टार, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे स्लैश, दैट इज फॉर डिवीजन। और उसके साथ हमें ये भी पता चेंज करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन, लाइक दैट। एंड लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट केस हम लोग बना लेंगे, उसमें एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, दैट इज इनवैलिड चॉइस, दैट्स इट। और ब्रेक एंड फिनिश। Yes, your program is ready. I guess how this would work,
that you must have understood up till now, right? Let me execute. यहाँ पर first number let us say 10, second number let us say 5, and if I say multiplication, so I'm giving the choice 3. Yes, it is performing the multiplication, and this way बेसिकली आप चारों ऑपरेशन आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो कैलकुलेटर सिमुलेटर हमने यहाँ पर बना लिया। बेसिकली कैलकुलेटर सिमुलेटर के फंक्शनिंग को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस इसीलिए नहीं कर रहे हम लोग क्योंकि हमने एलसीफ लैडर में ये सेम एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको डेफिनेटली देखना। और अगेन मैं बता दे रहता हूँ कि बेसिकली एक सेकेंड, मैं यहाँ पर स्विच केस हमने समझ लिया, तो मैं यहाँ पर कंपाइलर को डेव C++ सॉफ्टवेयर को बंद कर रहा हूँ और अगेन हम लोग वापस आ जाते हैं। सो यस, आई वाज सेइंग कि मैंने बार बार ये चीज़ बताता रहता हूँ कि अगर आप लोग ये सारे वीडियोस अगर ऑर्डर में नहीं देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें काफ़ी परेशानी आप लोगों को समझने में हो सकती है। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ, स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जो भी ऑर्डर वाइज हमारे सारे वीडियोज़ हैं, ऑर्डर वाइज उसी ऑर्डर में आप लोग अगर देखेंगे तो ये चीज़, ये पूरा सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू दैट दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन दैट यू कैन गेट फ्रॉम एनीवेयर, राइट? ठीक है, फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न आपको रह जाता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इस सेशन में इतना ही रखेंगे। आई होप स्विच केस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अगर आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।